हेलो दोस्तों, तो मैंने आज बनाई है नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो क्या रेसिपी है, इसमें मैंने मूंग की दाल ली है, वो भिगो दी थी। भिगोने के बाद पीस ली, उसमें एक हरी मिर्च और लहसुन पीस लिया था। और उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में इस तरह से मैंने इसको रख दिया है और स्लो गैस कर दी है। तो फाइनली मेरी ये रेसिपी बनके अभी तैयार नहीं हुई है। देखते जाओ, जब घर पर कुछ ना हो बनाने को और मूंग दाल खाते खाते गए हो थक, तो इस तरह से रेसिपी बना सकते हो। ये देखो, अब लकड़ी में बिल्कुल भी दाल नहीं चिपक रही है। तो इसका मतलब हमारी ये जो मूंग दाल की जो पेस्ट है वो हो गया है, फाइनली पक गया है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। तो प्लेट को हमने फाइनली लिया है बाहर निकाल। अब इसको हम ठंडा थोड़ी देर होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने मसाले तैयार किए हैं। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची, हल्दी, ये सब, और ये टमाटर का पेस्ट, ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो मैं इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से पनीर जैसा, जैसे पनीर का स्वाद आता है ना, उस तरह से इस रेसिपी का स्वाद आएगा। तो फाइनली मैंने ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने निकाल लिया प्लेट से और दूसरी प्लेट में रखे, और पनीर जैसे मैं इसको कट कर ले रही हूँ। तो आप जिस शेप में काटना चाहो उस शेप में काट सकते हो। तो फाइनली मैंने अभी ऐसे ही शेप काटा था, और फिर उसके मैंने सोचा थोड़ा अलग करके शेप काटती हूँ, तो मैंने थोड़ा तिकोना करके शेप काटा है। तो फाइनली मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। अब इसमें हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल आपको देख के लगाना है कि आपको तलना है। तलने के बाद उसके बाद इस सब्ज़ी को बनाना है। तो हमने तो तलने के हिसाब से 2 बार में तल लेना, जिस तरह से आप तेल कम खाते हो। हमारे यहाँ पर तेल कम खाया जाता है, इसलिए हमने इतना से तेल लगाया है। तो 2 बार में तल लेंगे हम, और वेस्ट भी नहीं होगा तेल इससे। तो हमारा ऑयल हो गया है, देखो, गरम। इसमें हम आधा आधा ये पनीर ही है, समझ लो यार, हंसी नहीं बनाना। ये पनीर हमने तल लिया है आधा। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, और सही सही हो जाए, मतलब ज़्यादा नहीं हो, हल्का हो जाता है ये बाद में। तो हमने ये तल लिया है, और तलने के बाद हमने कढ़ाई में लगा दिया जीरा, थोड़ी हींग लगा देंगे। हींग लगाने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और प्याज का और मिर्च का और हल्दी का, वो हमने इसको भून लिया है। इसमें हमने थोड़ा ऑयल छोड़ने तक भूना था। उसके बाद हमने टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट डालते हैं तो फिर नमक तो भाई जाता ही जाता है, तो नमक आप स्वादानुसार डाल देना। तो फाइनली मेरा ये अब भुनेगा मसाला, टाइम लगेगा इसको। थोड़ा ढकने के बाद फिर मसाला देखा है मैंने, तो ऑयल तो छोड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी फ़िलहाल सही से नहीं बना है। तो अब फाइनली अब मसाला हमारा भुन गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है, और हम अब इसमें डाल देंगे ये पनीर। ये है हमारा पनीर, स्वादिष्ट पनीर। आपको मूंग दाल खाते खाते थक गए हो तो इस तरह से आप रेसिपी बना सकते हो, और बिल्कुल पनीर जैसा टेस्ट आता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, मेरी तरह रेसिपी बना के ज़रूर देखना। गैस को कर देंगे थोड़ी सी स्लो, और हमारी रेसिपी देखो पनीर जैसी, वाह। अब इसको चाहे चपाती के साथ खाओ, चाहे चावल के साथ खाओ, जिसके साथ आपको अच्छी लगे उसके साथ खा सकते हैं। तो ये देखो पनीर जैसी लग रही है ना हमारी रेसिपी, शाही पनीर। तो फाइनली अब देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। और मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो फाइनली बाय बाय, कमेंट में बताना।